जोगेंद्र गोयल ने तो ये कह दिया था कि मैं हनुमान की मूर्ति उठा करके बाहर फेंकूंगा। इतने वर्षों से हम यहाँ पर रह करके, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार, इतने साल हमने सेवा किया, हमने तो कभी देखा ही नहीं कोई है। आज तो शक्ल देख बस अभी देख रहे हैं कहाँ से पैदा हो गए लोग, क्योंकि अब ये नोटों की बात आ गई ना कि अब ये शोरूम बना लेंगे, दुकानें बना लेंगे, अब नोटों वाली बात आ गई ना। धारी के चौक से नानू मल अमरनाथ का लड़का आया, ज्ञान, पहले मैं 2 पैसे का धंधा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई देखो ये मंदिर की जगह है, हम आपको ये धंधा करने के लिए, गोदाम बनाने के लिए जगह नहीं देंगे। हमारे उन बुजुर्गों को कहा गया भाई हमको दे दीजिए, मैं किराया मंदिर को दूंगा। बुजुर्ग कहने लगे भाई किराया ये देगा, 2 पैसे का सोर्स हो जाएगा और मंदिर में कुछ ना कुछ लगेगा। उसके बाद में मंदिर उन्होंने गोदाम अपने मन से बनाए, किराया मंदिर को नहीं दिया बल्कि वैश्य समाज को दिया। क्यों? बनिया बनिए की सोचता है और हमारे मंदिर परिसर के बारे में विचार नहीं करेगा। उन्होंने क्या किया, एक फर्जी सा एग्रीमेंट बना लिया और उसमें लिख दिया रेंट में अग्रवाल पंचायत को दे रहा हूं। उन्होंने 13, 14 साल, 30 साल तक वो मंदिर का किराया उनको देते रहे। आज वो देवी मंदिर परिसर वाले यहाँ पर 150-200 आदमी लेके आए लड़ाई के मुद्दे से। कल उन्होंने, हमारे मजदूर लगे हुए थे, थाना जाके किले चौकी पर रिपोर्ट दे दी कि अले जी वहां पे हमारे जो धरोहर है उस पर सिक्का जमाना चाहते। हमारे यहाँ पुलिस वाले आए, बोले जी आप किले वहां पे पहुंचिए, आपको पुलिस वालों ने बुलाया। वहां पे काकू बंसल वगैरह मंदिर पर सो, हम वहां गए, 40-50 आदमी लेके गए, वहां बातचीत हुई। उन्होंने कहा भी, हमारे पार्षद साहब ने कहा भाई तुम्हारे पास मुद्दा है, किस मुद्दे पे आपने इनकी FIR लिखी, किस मुद्दे पे बात कर रहे हो? जब आपके पास कोई सबूत नहीं, लेना नहीं देना नहीं, ऐसे यहाँ पर पब्लिक को इकट्ठा कर। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि 30 साल तक काकू बंसल जो वैश्य अग्रवाल समाज है वो किराया लेता रहा मंदिर के गोदाम का। उसने वो पैसा यहाँ पे लगाया, मंदिर में कुछ बनवाया नहीं लगाया आज तक जी। उन्होंने वैश्य समाज जो यहाँ पे हक जमाना चाहता है, उन्होंने कभी व्हाइट वॉश तक नहीं की, कभी ईंट तक नहीं लगवाई और ईंट तक नहीं लगवाई। जब उनसे पूछा भाई आप किस मकाना हक से चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा मंदिर है, फिर कहने लगे जी अगर हमारे पास ये किराए कि वो आते हैं, हम बिजली का बिल भरते हैं, पंडित जी को तनख्वाह देते हैं। मैंने कहा गोदाम का मंदिर था और मीटर था, तुमने यहाँ लगवा लिया, कोई गुनाह नहीं किया। और भाई तुम नहीं भर सकते, हम भर लेंगे, मल्ले वाले सारे भर लेंगे। उसके बावजूद जी उन्होंने 9 महीने से ये गोदाम तोड़ दिए, जो गोदाम चूने लगे, गोदाम तोड़ दिए। गोदाम तोड़ने के बाद कहने लगे हम मंदिर का नव निर्माण करना चाहते हैं। अच्छा, उनका इंटरफेयर कैसे है इस मंदिर के अंदर? मतलब वो देवी मंदिर कहीं है, वैश्य अग्रवाल समाज कहीं और है, उनका इंटरफेयर कैसे हो गया इस मंदिर के? बताता हूँ, हमारे में एक दुशासन है जो कि पल पल की बातें उनको जाके कहता है जी। वो जाके पल पल की बात कहता है, भाई ये ऐसे ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तुम अपना मलकिन बना लो। मंदिर वाले, वो मोहल्ले वाले ऐसे बेवकूफ से वो बोलते नहीं है ना जी। उसने बताना चाहेंगे उस शख्स का? वो अब परिवार का है, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। वो उसका नाम है जी विनोद गुप्ता, वो ओम प्रकाश जी का लड़का है। उनके ताऊ जी आचार का यहाँ कार्य करते थे। उन्होंने कभी मंदिर में आके अर्चना पूजा तो दूर की बात, कभी नमन भी नहीं किया भगवान को। मतलब अब धर्म के ठेकेदार ही रहेंगे पानीपत के अंदर, बाकी सब कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। क्योंकि अगर बात की जाए काकू बंसल की, जगह जगह पे इसका इंटरफेयर आ रहा है, जगह जगह पे नाम आ रहा है कि धर्म के नाम पर जो जमीन, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, धर्म के नाम पर जो जमीन इनको मिली हुई है उनको बेच के खाने का ये काम कर रहे हैं। आपने बोला कि यहाँ पे ये शोरूम बनाना चाहते हैं, तो ये भी बेचने की फिराक में है। तो फिराक में जी, यहाँ पे जब धर्म के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम हिंदू कहाँ रहेंगे? रक्षक कैसे कह रहे हो? वो रक्षक वो देवी मंदिर परिषद को संभाल रहे ना जी, वहां के ठेकेदार बने हुए ना जी। वो रक्षक कहाँ हो गए? भक्षक हो गए जो हमारे उसको खा रहे हैं। ये हमारे मंदिर, मोहल्ले वालों के मंदिर को लूटना चाहते हैं, अपना हक जमाना चाहते हैं। नाम क्या है? मेरा नहीं, अशोक शर्मा, सिद्धि विनायक संस्थान प्रधान हूं मैं यहाँ का। उनके पैदाइश के समय से ये मंदिर चला आ रहा है, तो आज किस तरीके ये धर्म के ठेकेदार जो हैं यहाँ पर बिजनेस करना चाह रहे हैं? जी भाई जी, आप कह रहे थे कि
अगर मंदिर नहीं बनाएंगे तो आप अनशन पे बैठेंगे। भगवान के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम पहले भी करते आए हैं और अब भी करेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब ये मंदिर बिल्कुल छोटा सा था, केवल ये कमरा था एक, उस वक्त जब हमने इसका निर्माण करवाया, टाइलें लगवाई, पत्थर लगवाया, शेड डलवाए, तब तो कोई कहने नहीं आया कि हमारा मंदिर आप क्यों। तब ये प्रधान कहाँ थे? कोई भी नहीं आया उस टाइम, कोई पूछने भी नहीं आया कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। हमने सारा ये हर चीज अपने हाथों से लगाई है हमने। अच्छा, मतलब हर चीज बनी यहाँ पे, कमरा भी बना, मूर्ति स्थापना भी हुई, सारे काम हुए। मेरे हिसाब से ढोल बाजे भी बजे होंगे, लंगर भी हुआ होगा बड़े बड़े। और तब ये धर्म के ठेकेदार कहाँ थे? आज ये जो इसके मालिक बन रहे के फिराक में है, कहाँ थे ये धर्म? मैं तो आज तक उनकी शक्ल ही नहीं देखी। इतने वर्षों से हम यहाँ पर रह करके, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार, इतने साल हमने सेवा की है, हमने तो कभी देखा ही नहीं कोई है। आज तो शक्ल देखी होगी। बस अभी देख रहे हैं कहाँ से पैदा हो गए लोग, क्योंकि अब ये नोटों की बात आ गई ना, कि अब ये शोरूम बना लेंगे, दुकानें बना लेंगे, अब नोटों वाली बात आ गई ना। हमें काफी वर्ष हो गए यहाँ से गए हुए, हम हुड्डा में चले गए हैं, लेकिन आज पूरे मन से आया हूँ। अब सबको इकट्ठा करके एक बड़ा ही भव्य और सुंदर मंदिर इसको बनाएंगे, भव्य और सुंदर मंदिर बनाएंगे, तो दुनिया कहेगी कि चढ़ाऊ मल्ले पे कोई मंदिर बना है। पूरा मन से कह रहा हूँ मैं। आप तो मन से कह रहे हो, अगर कहीं से कोई दबाव आ जाता है, आज ये देख रहे हो कि मंदिरों के अंदर भी राजनीति चल रही है, अगर कोई ऐसा दबाव आ जाए और आप ये कहो जी मंदिर छोड़ो, मैं तो एक ईंट नहीं लगाऊंगा, फिर क्या होगा? नहीं, मंदिर के लिए तो सब कुछ कुर्बान है। मंदिर की जगह तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। मंदिर तो यहीं रहेगा और यहीं बनेगा, और बड़ा भव्य सुंदर मंदिर बनेगा। मतलब ये दूसरा अयोध्या कांड होना है जहाँ राम जी के मंदिर की लड़ाई होनी है। मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा, अन्न जल त्याग के 9 बजे बैठूंगा, शाम को 6 बजे उठूंगा, सबसे पहले मैं बैठूंगा, और सब भाइयों को बारी बारी बिठाऊंगा। जितने दिन बैठना पड़ेगा, 40 दिन बैठना पड़ेगा। चलिया करते ना हनुमान वाला, हम 40 दिन बैठते हैं, 40 दिन भूख हड़ताल में बैठे। भाई साहब, आज तो 200 आदमी, कल को 2000 लाएगा वो तो। ले आए, कोई बात नहीं है, भगवान के आगे किसकी चलती है। कितने भी ले आए, हमारे मोहल्ले में बहुत लोग हैं। रब की लाठी चलती है ना, तो 2000 हो चाहे 20,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना जी। पहली बात तो ये है कि मैं पूरे अग्रवाल समाज से, आज जो लोग आज सुबह इकट्ठा होकर आए थे, मैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारी कोई अग्रवाल समाज के साथ लड़ाई नहीं है, ठीक है जी। और जो जो लोग आज सुबह काकू बंसल जी के साथ आए थे, उन लोगों में से आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि मुद्दा क्या है, ठीक है जी। और जो लोग यहाँ आए थे, क्या वो लोग कभी इस मंदिर में जल चढ़ाने भी आए हैं? क्या उन लोगों ने कभी किसी त्योहार पे आकर के यहाँ पूजा अर्चना की है? क्या कभी उन्होंने यहाँ पर कभी सारे पूरे शहर के अंदर जन्माष्टमी के दिन सारे मंदिर सजते हैं और ये हमारा मंदिर अंधेरे में पड़ा होता है। जब हमने यहाँ पर लड़ियां लगाई, यहाँ पर रोशनी की, तो हमारे ऊपर सवाल उठाया गया कि तुमने ये रोशनी क्यों की? सवाल किसने उठाया? ये अग्रवाल समाज के कुछ लोग हैं, जैसे विनोद जी हो गए और ये काकू बंसल हो गया। भाई कैसे लगा दी तूने? ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो आज सुबह काकू बंसल जी की फेवर में आए हुए थे। अग्रवाल समाज के लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूं क्योंकि उन्होंने आज हमें सुबह हमारी बात को बोलने नहीं दिया। ठीक है जी। पहले तो मैं उनको ये कहूंगा कि मेरी या हमारी संस्था की कोई भी बात किसी भी अग्रवाल समाज के बंदे की को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं थी। ठीक है जी। दूसरी बात, जो लोग उनके साथ आए थे, क्या उन लोगों की नॉलेज में ये है जो जोगेंद्र गोयल है, हम लोगों ने इस मंदिर का टूल खराब हुआ था, हम लोगों ने उनको फोन किया कि जी ये टूल खराब हो गया है, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जब हमने टूल ठीक करवाया तो जोगिंदर गोयल यहां से मशीन उठा करके ले गया, जो टूल की मशीन होती है। क्या ये कोई तरीका है? ये धर्म के ठेकेदारों का काम है। उन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, मंदिर में घंटियां बज रही हैं, मंदिर में सत्संग हो रहे हैं, मंदिर में भंडारे हो रहे हैं। इस मंदिर का जो भंडारा होता है, भंडारा कोई सड़क पे तो बन नहीं जाएगा, बर्तनों में बनेगा। वो बर्तन उठा करके ले गए कि भाई ये बर्तन कैसे है, बर्तन भी ले गए उठा के। जी, जोगेंद्र गोयल बर्तन तक उठा करके ले गया। और जोगेंद्र गोयल ने हम लोग 10 लोग रेगुलर 10 बारी इनके ऑफिस में गए कि सर मंदिर में हमें काम करने दो, आप लोगों का कोई मतलब नहीं है, आप लोग ना यहाँ पर आते हैं, ना कोई मतलब है, ना कोई आना जाना है। जो लोग मोहल्ले के रहने वाले हैं उनको देख रेख करने दो। हमारी संस्था है, हमारी सभा है, यहाँ व्रतों में बच्चे बैठते हैं। यहाँ पर 10 साल से रेगुलर हमारी संस्था 10 से 11 लंगर करवाती है। गणेश चतुर्थी पे लंगर होता है और अष्टमी पे लंगर होता है, उसके अलावा दशहरे पे लंगर होता है और भरत मिलाप पे लंगर होता है। उसके अलावा जो अप्रैल के नवरात्रे होते हैं
उसमें लंगर होता है, रामनवमी पे लंगर होता है। उस समय ये धर्म के ठेकेदार आते हैं यहाँ? कोई भी नहीं आता जी, कोई शक्ल दिखाने नहीं आता। आज तक कभी उन्होंने एक लिफाफा तक नहीं भेजा कि हमारी तरफ से सहयोग ले लो आप लोग। अच्छा, तब तो आते नहीं, कोई जी। प्रोग्राम होता तब तो आते नहीं नहीं। आए जी, और कभी नहीं आज ये इतने दबंग हो गए कि आपको बोलने तक नहीं दिया। मैं खुला चैलेंज करता हूँ जी, जो सुबह 200 आदमी आए हुए थे, उन 200 आदमी के अंदर पूरा मोहल्ला एक आदमी की शक्ल नहीं पहचानता कि कोई भी वो यहाँ जल चढ़ाने भी आया हो। और जोगेंद्र गोयल ने तो ये कह दिया था कि मैं हनुमान की मूर्तियां उठा करके बाहर फेंकूंगा, तुम रोक लेना। तो ये रमनीक है, यहाँ पर खड़ा हुआ अभी। यहाँ पर रमनीक ने कहा था कि आप हाथ लगा करके देखो किसी मूर्ति को, हम बैठे हैं। और आज भी हम चैलेंज करते हैं कि अगर इनकी हिम्मत है तो आने वाले वक्तों के अंदर हमें रोक के दिखाएंगे या सभा बनाने से। खुला चैलेंज है मेरा कि काकू बंसल यहाँ पर हमें सभा बनाने से रोके, ठीक है जी। और आने वाले 15-20 दिन के बाद शिवरात्रि है, हम यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, जल लेकर के आएंगे कावड़िए। उसकी व्यवस्था क्या इस खंडर में होगी बताइए? हमें तो तंबू लगा करके यहाँ पर जल चढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात कहने कहते हैं बीच में एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब ये जो कह रहे हैं कि जो हनुमान को उठा के मंदिर से बाहर फेंकेंगे, उनके साथ लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, उनको तो अब एक होता है कि लोगों के दिमाग में ना, कुछ लोगों के दिमाग में पैसे का, सीट का घमंड हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये काकू बंसल, सुनील सिंगला और जोगेंद्र गोयल, ये वो लोग हैं, इनके दिमाग में बहुत घमंड हो गया सीट का और पैसे का। वो घमंड उतरते भगवान जी, हमारे परमात्मा जी देर नहीं लगाएंगे उतारते हुए। वो सब इनको पता चल जाएगा कि आज जो इन्होंने काम किया है ना, जो नींव हमने मंदिर के लिए खोद रखी थी, सिर्फ इसलिए नहीं खोद रखी थी कि हमको यहाँ पर हमने कोई कब्जा करना है, सिर्फ हमने इसलिए खोद रखी थी कि यहाँ पर छोटी सी दीवार करवा करके मंदिर के अंदर जो बाहर की पशु पक्षी जो आ रहे हैं वो एंट्री ना हो। तो इस वजह से हम खोद रहे थे। उन्होंने आकर के सुबह 200 लोग आए हैं जी, और वो दिखाने आए हैं कि जी हाँ देखो हम हैं। अच्छा, ये जो गोदाम बने हुए थे, आप कह रहे हो पहले गोदाम यहाँ पे बने हुए थे, वो किसने तोड़े हैं? वो तोड़े तो देखो पता नहीं अब कौन लोग थे। वैसे तो नाम अग्रवाल वैश्य पंचायत का काकू बंसल का ही आ रहा है। वो इस मंशा से आ रहा है कि वो ये चाहता था कि यहाँ पर व्रतों पे बच्चे ना बैठे। नहीं, आप लोग ये कह रहे हो, आप डेली रूटीन में आते हो, आपको यही नहीं पता लगा कि मंदिर के जो भवन, चाहे वो कच्चा है पक्का है, उसको तोड़ कौन रहा है, कौन ये हरकत कर रहे हैं? सुनील सिंगला ने तोड़े हैं जी ये। सुनील सिंगला ने तोड़े हैं। वो अपने आप को यहाँ पर इस मंदिर का प्रधान बताता है जी, पता नहीं, बस जी वो अब प्रभु जाने जी क्या। उनको तो ये सुबह तो हमें मतलब उनका ना बात करने का लहजा ही बहुत अलग था जी। अब बाकी बात तो भाई और भी बताएगा, ये भी भाई यहाँ खड़ा था। अब ये लड़ाई किस लेवल तक लड़ोगे? देखो जी, हमारी लड़ाई ये लेवल तो ये है कि जी देखो मंदिर है, मंदिर ही बनाएंगे, मंदिर ही रहेगा। यहाँ पर संस्था जो बच्चे हनुमान जी के व्रतों में बैठते हैं वो भी बैठेंगे जी। हमारी किसी कम्युनिटी से कोई लड़ाई नहीं है जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने। कोई प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव अगर आता है, उसके आगे झुकेंगे या डट के खड़े रहेंगे? तो किस चीज का, हमारा किस चीज का दबाव आएगा? अक्सर ऐसी चीजों में दबाव पड़ता है, कहते हैं जी ऊपर से दबाव आ गया। आज तक वैसे पता नहीं लगा कमल जी, वैसे पता नहीं लगता, लेकिन हमने सुना है अक्सर ये कहा जाता है जी ऊपर से दबाव आ गया, ऊपर से दबाव आ गया। वो ऊपर के दबाव से दबेंगे या मुखर होकर मंदिर बनाएंगे? हम दबेंगे नहीं, और भगवान पे किसी का दबाव चलता नहीं है। भगवान का ही दबाव है सबके ऊपर, उसकी आप निश्चिंत रहे, सब साथ में है और मंदिर के लिए खड़े हैं। उनमें से एक भाई ने बोला कि अंदर यहाँ पे ना कभी कुत्ता कभी बिल्ली अंदर आ जाते हैं, और 10-15 दिन तो ऐसे भी हो गए थे कि शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा। अगला जवाब पता क्या था? कहता है जब भगवान तुम्हें भूखा नहीं मारता तो खुद कैसे मर जाएगा भूखा। और वो पिंक टी शर्ट में जो भी आदमी, नाम नहीं पता मेरे को उनका, ये बात बोल के गए हैं। बताओ, तो फिर आपने उनको पूछा नहीं? फिर आप देवी मंदिर में रात जाकर के घंटियां क्यों बजाते हो? क्यों देवी मंदिर के मालिक बन के बैठे हो? क्यों नहीं निकलते बाहर? आपने नहीं पूछा उनसे? कोई ना, एक देखो मंदिर का मुद्दा है, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारे सबसे बढ़िया जो हमारे साथ खड़े हुआ, अगर ये हमारे साथ ना होते ना यार, होता ना एक आदमी का, चलो एक मोहल्ले का कोई प्रधान है, कोई पार्षद है, ये तो हमारे साथ खड़े थे, नहीं तो हमारे सिर पटते 200% थे। जिस हिसाब से वो आए ना, ईंटें उठा के फेंकनी चालू कर दी। अब कौन बंदा, कोई बुजुर्ग है, किसके आगे कितना भिड़ जाएगा? नहीं भिड़ सकता ना। वो कह रहे हैं शिवलिंग के ऊपर अगर 15 दिन जल नहीं चढ़ा, तो अगर वो तुम्हें भूखा नहीं मारता तो खुद कैसे मर जाएगा? वर्डिंग तो ये सुनो ना इनकी। आप राहुल नाम है मेरा। लगता तो यही इंटरफेरेंस हो रही है, बाकी तो हमारा बचाव लगा लो, इनकी वजह से हुआ है, नहीं तो अच्छा, ये बीच में ना होते तो शायद कुछ भी हो जाता। कुछ भी हो सकता था, पक्का। जब उठा के पीछे लेके जा रहे हैं,
जो मेरे साथ दूसरा लड़का था उसको पुलिस वालों ने कोनियां मारी है 2-3, यहीं चढ़ाई गई लड़का है उसको 2-3 कोनियां मारी है, कैमरे में रिकॉर्ड है साहिल को। अच्छा, मतलब पुलिस वाले भी मतलब ऐसे लोगों को साथ देंगे जो दबंग है? देख लो पुलिस वाले थोड़ा पैसे वालों का साथ थोड़ा ज्यादा देते हैं। मतलब जेब में पैसा नहीं है तो न्याय की उम्मीद मत करिए। कोई ऐसी बात नहीं, न्याय होएगा, चिंता ना करो, हम खड़े, सब खड़े, विधायक जी साथ खड़े, बात सुनी न्याय। मंदिर में चल रहे सारे विवाद को लेकर जो भी बातें कही गई हैं वो जनता की जुबानी है, और दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो वो हमारे नंबर पर कॉल कर अपनी बात रख सकता है।